वैलेंटाइंस डे की रात जब देश भर में लोग प्यार का जश्न मना रहे थे, उसी समय यमुनानगर के गांव भंबोल में एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। मैं पकड़ी लड़की थी। इन्होंने वो भी मार दी, इन्होंने मैं भी नहीं सोचा कुछ भी। मैंने सोचा सपना है लड़की को। मैं उठकर दौड़ गई इसी तरह, देखिए लड़की का चप्पू निकल दरवाजा खड़काया मैंने। एक सैनिक की पत्नी मोनिका की घर में घुसकर बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मोनिका का पति जम्मू में सेना में तैनात है और सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। इधर देर रात अंबाला के खलहड़ी गांव में दो युवक सचिन और युवराज कार में सवार होकर मोनिका के घर पहुंचे। आरोप है कि दोनों दीवार फांदकर घर में दाखिल हो गए। पहले एक युवक अंदर गया और कुछ देर बाद दूसरा भी कमरे में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में घर के भीतर से चीखें सुनाई दी। जब मोनिका की मां कमरे में पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा। उसके गले, पेट और हाथों पर कई चाकू के घाव थे। हैरानी की बात यह भी सामने आई कि वारदात के बाद आरोपियों में से एक स्वयं मोनिका को अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चर्चा यह भी है कि इस घटना में 2 से 3 अन्य युवक बाहर निगरानी कर रहे थे, जिससे यह शक गहराता है कि मामला केवल अचानक हुए झगड़े का बिल्कुल नहीं था, बल्कि किसी साजिश का भी हो सकता है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आपसी विवाद की बात सामने आई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि जब एक सैनिक सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात है, तब उसके अपने घर की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? कि क्या यह व्यक्तिगत रंजिश का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई? पूरी यमुनानगर में दहशत और आक्रोश का माहौल है। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है कि क्या दोषियों को जल्द पकड़कर सख्त सजा दिलाई जाएगी या यह मामला भी लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाएगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके साथ देश और हरियाणा से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा वृतांत। नमस्कार।